ट्रांसमीडिया प्रोग्राम का स्वागत करता है। हजारों सालों का इतिहास है भारत को और हजारों सालों की भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति में भारत ने हजारों साधु संत और हजारों महान योद्धा इस दुनिया को दिए हैं, भारतवर्ष को दिए हुए हैं। 1947 में भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है और पिछले 1000 साल से जो भारत गुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसमें भारत के ऊपर कभी तुर्कों ने, कभी पठानों ने, कभी मुगलिया सल्तनत ने राज किया था और 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर राज किया था। उन सारी जंजीरों को तोड़ के 1947 में भारत एक आज़ाद मुल्क बन जाता है। भले ही उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान और भारत, फिर भी भारत एक तरक्की की नई सीढ़ियां रचते हुए पिछले 78 ईयर्स में सेल्फ सफिशिएंट इतना हो चुका है कि वो अपनी ज़रूरत की लगभग 80 से 90% जो चीज़ें हैं वो खुद ही डोमेस्टिकली भारत में ही बना लेता है। लेकिन भारत की जो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कही जा सकती हैं भारत के लिए, एक है भारत के एक इंपोर्ट होने वाले हथियार और दूसरा है ऑयल। आपको पता है लगभग अपने डिमांड के 80% ऑयल जो है इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ हथियार जो है, आर्म्स जो है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंडिया जो है दुनिया के जो जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, यहाँ से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेंसी इंडिया की इन दो चीज़ों में बाहर एक टाइप से जाती हुई हमको दिखाई देती है। लेकिन अभी जब से पिछले 10 साल से गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एफर्ट्स लिए हुए हैं कि इंडिया मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो बाहर से इंपोर्ट करता है एम्यूनेशन, हथियार, मिसाइल्स या ड्रोन हुआ या जितनी भी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बाहर से इंडिया जो इंपोर्ट करता है उसको भारत खुद ही अपने देश में बनाए, खुद ही यूज़ करे, साथ ही साथ बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करे। और पिछले 10 सालों से मोदी गवर्नमेंट ने जो ये मेहनत की थी, जिसके ऊपर इतना वर्क किया था, उसका फल अब हमको दिखाई देने लगा है। पिछले 2-3 साल से हम जब ये आंकड़े देखते हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में बढ़ा हुआ है। अभी 2023-24 के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, मैं आपको उस फिगर के बारे में बता देता हूं। 2023-24 में इंडिया ने 2.63 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट जो है हथियार जो है वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए हैं। दुनिया भर के देशों को, लगभग 90 देशों को बेचे हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष के 2022-23 के मुकाबले 32% ज़्यादा है। और अभी 2024-25 के जो तिमाही के आंकड़े आए हुए हैं, इस तिमाही के आंकड़े में 6,915 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, जो कि लगभग 78% ज़्यादा है 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। तो आप इससे ही एजम्पशन, अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट जो हथियारों का एक टाइप से जो सिलसिला है उसको बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में इतनी डिमांड भारत के हथियारों की क्यों हो गई है। पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा, जब से रूस और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ है, साथ ही साथ जब से आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ और अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चालू है पिछले 10 महीने से, उसके वजह से वर्ल्ड वॉर 3 का जो खतरा है एक टाइप से पूरे दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। और स्पेशली चाइना जो एग्रेशन कर रहा है उसके लगभग हर पड़ोसी देशों को, उसके वजह से हर पड़ोसी देश जो है चाइना का घबराया हुआ है और वो हथियार खरीद रहा है ताकि वो चाइना के एग्रेशन से और ये वर्ल्ड वॉर 3 का जो एक टाइप से शैडो पूरे दुनिया के ऊपर छाई हुई है उससे निपटा जा सके। अब ये जो इंडिया के लगभग 90 देशों को इतनी ज़्यादा मात्रा में जो हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाम उभर कर सामने आता है अमेरिका का। अमेरिका जो है बड़े बड़े हथियार बनाता है अपने देश में, लेकिन इस बड़े बड़े हथियार में जो छोटे मोटे कल पुर्जे लगते हैं, छोटे मोटे पार्ट्स लगते हैं, उसको अमेरिका जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। और लगभग इंडिया के एक्सपोर्ट के 50%, आधा जो हिस्सा कह सकते हैं 50%, वो अमेरिका ही इंडिया से खरीदता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो अपने हथियार जो है वो फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजराइल और बहुत आर्मेनिया, बहुत सारे कंट्रीज में, छोटे बड़े कंट्रीज में बेच रहा है। और पिछले 2-3 सालों से इंडिया का हथियारों का एक्सपोर्ट मार्केट है बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। और इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो हथियार है इसमें से इंडिया कौन कौन से हथियार बेच रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता ही होगा, रिसेंटली जब अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर हुआ था उसके बाद आर्मेनिया जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से इंडियन हथियार की तरफ से देख रहा है। इंडिया ने उसको पिना का ये जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये ऑलरेडी बेचा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में भी आर्मेनिया से बात चालू है। अर्जेंटीना से भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात चालू है। इजराइल को ऑलरेडी इंडिया जो है, इजराइल जो वॉर में फंसा हुआ है, उसको अपने डिफेंस सेक्टर से जो है, अपने डिफेंस इंडस्ट्री से इंडिया जो है हथियार, गोला बारूद, एम्यूनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि
फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल रूस के सहयोग से जॉइंट वेंचर से बनाई हुई है, इसकी मार्केट में खासी डिमांड हमको देखने को मिल रही है। फिलीपींस ने इसके खरीदने के बाद वियतनाम ने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया जो है स्नाइपर राइफल्स, ड्रोन्स, उसके साथ साथ हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स, छोटे बड़े हथियार, ये सारे हथियार जो है वो इंडिया जो है लगभग दुनिया के 90 देशों को बेच रहा है। और ये जो डिफेंस मार्केट है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया अब अंदर ला रहा है। और अपने DRDO, ये जो इंडिया की एक गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बूस्ट देने की, एक टारगेट देने की कोशिश कर रही है ताकि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ सके और इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सके और इंडिया जो है एक विकल्प, एक ऑप्शन करके पूरी दुनिया में उभर सके। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेना चाहते, बढ़ चढ़ कर अपना हाथ आजमाना चाहते, उनके लिए भी ये आने वाला जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। अभी के लिए इतना है। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।